तुलसीदास जी, मैं आपके रामायण को साथ लेकर जाता हूँ। रुक जाइए, मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा। जब राजा का हुक्म मिल गया हो तो तुम्हारे जैसे आदमी की इजाजत की जरूरत नहीं है तुलसीदास। राजा का हुक्म न मानना जुर्म है। अगर महाराज का यह हुक्म है तो आप ले जाइए। ऐसा लगता है कि महाराज ने रामायण की जांच करने के लिए लेकर आने को कहा होगा, तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। लेकर जाओ सेनापति। हाँ, महाराज ने तुम्हारे रामायण को किस लिए लेकर आने को कहा है पता है? इसे पढ़कर इसकी जांच करने के लिए नहीं, गंगा में बहा देने के लिए। अब तुम कुछ भी कर लो, रामायण वापस नहीं आएगा। महंत जी, हे रामचंद्र, मैंने ऐसा क्या पाप किया? महाग्रंथ को ये लोग लेकर चले गए। हे राम, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु, बताओ। रत्नावली। हाँ, कौन? अरे तुम मीरा को भी भूल गई क्या? आपको मैं कैसे भूल सकती हूँ मीरा? मैं हमेशा आपकी यादों में पूजा करती रहती हूँ। जैसे आप कृष्ण की पूजा करती हैं, मैं आपकी पूजा करती हूँ। रत्ना, तुम्हारी आंखों में आंसू, ये अफसोस किस लिए? मेरे भगवान ने मुझे जाने के लिए कह दिया मीरा। मुझे जिंदगी में अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तुम स्वयं उसकी हिम्मत बढ़ा रही थी। तुम्हारी इच्छा के मुताबिक तुलसीदास अब बहुत बड़ा महाकवि बन गया है। मीराबाई, उनकी कामयाबी के बारे में सोचकर मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे अफसोस भी हो रहा है। मैंने कृष्ण से प्रेम किया था। उस प्रेम से ज्यादा दुनियावी बंदिशों से दूर हो गई, लेकिन खुशी तो उसी से मिली है। मीराबाई, उनके बिना तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं। उनके बिना मैं नहीं जी सकती। तुम जी सकती हो रत्ना। तुम्हारा प्रेम सच्चा है। यह आज की बात नहीं है, हमेशा हमेशा की बात है। तुम्हारा रिश्ता पवित्र है, कुर्बानी का फल मिलता है। वो तो सच है। अब आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। तुम्हारे तुलसी तुम्हारे दिल के अंदर ही है, उसे बाहर क्यों ढूंढ रही हो? मेरी समझ में अब सब कुछ आ गया है। कल से मैं इसी एहसास को लेकर जीऊंगी। मेरे स्वामी हमेशा अब मेरे दिल में ही रहेंगे। अब से यही मेरी जिंदगी है। मीरा, मीरा, मीरा। महाराज के हुक्म के मुताबिक अभी हमें इस काव्य को पढ़कर जांच करनी है। पढ़कर क्या जांच करनी है? इस तुलसी रामायण को काशी नगर के समस्त विद्वानों ने, पंडितों ने, महाज्ञानियों ने जांच कर कहा है कि वाल्मीकि रामायण के समान कोई और रामायण नहीं है। फिर इतनी बड़ी जांच किस लिए? निरंजन जी, ये हमारा फैसला नहीं है, ये महाराज का फैसला है। आचार्य, इस तुलसी रामायण को नीचे रख दीजिए। इस वेद पुराण को नीचे रखकर तुलसी रामायण को ऊपर रखिए। ठीक है। इस काशी की जनता के बीच वेद पुराण के साथ साथ अब तुलसी रामायण भी जुड़ गई है। इस तरह की घटना परम महादेव की इच्छानुसार ही हुई है। महामंत्री जी, मंदिर के सेवक को बुलाकर इसे अतिशीघ्र सौंपिए, जल्दी से। बिना इजाजत यदि किसी ने अंदर आने की कोशिश की तो उसे सजा मिलेगी। ओम नमः शिवाय।
इस काशी नगर के महाराज शिवदत्त राजा को बधाई देते हैं। महासादेवी महारानी इंदुमती देवी को भी, ये राजगुरु और काशी में रहने वाले हर आदमी को इस निरंजन दास का प्रणाम है। मुझे पूरा यकीन है इस तुलसीदास ने जो रामायण लिखी है वो वेद पुराण से बड़ी नहीं हो सकती। ये अब तक पता चल गया होगा। ये जांच बेकार है, लेकिन हमारे महाराज नेक दिल है। काशी क्षेत्र में आने वाले लोगों को आसरा देते हैं और उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं। भले ही उनमें कोई समझ ना हो, लेकिन उनकी सद्बुद्धि के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। महाराज क्षमा कीजिए महाराज, यहां पर जांच हो रही है। अंदर महादेव है, नंदी भी है और नरेश्वर भी है। इनके साथ साथ महादेव का भक्त ये निरंजन भी यहाँ मौजूद है। लेकिन वो कहाँ है जिसकी वजह से हम ये परीक्षा लेने के लिए मजबूर हो गए? वो तुलसीदास। तुलसीदास कहाँ है? कहाँ है? राजगुरु, मंदिर के पट खोलवाइए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मंदिर के पट खोलो। चमत्कार हो गया महाराज। महाराज जी, शिव जी ने अपना फैसला सुना दिया। यह आश्चर्य की बात है। तुलसी द्वारा लिखी गई रामायण सबसे ऊपर रखी हुई है। ये बहुत अद्भुत है। अरे रुकिए 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 रुकिए, यहाँ पे असली वैद्य आया है। इनका हमें इलाज करने की जरूरत है। यहाँ मरीज भी नहीं रहेंगे और बीमारियां भी नहीं रहेंगी। लेकिन ये है कौन? क्या ये मर चुका है या जिंदा है? इसकी जांच करनी होगी। कोई बड़ा खतरा तो नहीं है। सर पर बहुत चोटें आई हैं, इसीलिए बेहोश है ये। इसे देख के ऐसा लगता है कि इसे संजीवनी दवा की जरूरत है। मैं जाकर लेकर आता हूँ। तब तक आप लोग इसका अच्छे से ध्यान रखिए। मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। चलो हाँ, चलो 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 चलो, उठाओ भाई, उठाओ उठाओ। प्रभु हनुमान, तुलसीदास की रक्षा करो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम। जय श्री राम। प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपकी वजह से इस इंसान की जान बच गई। लेकिन मुझे आपने क्यों बचाया? मेरे रामायण को गंगा में बहाने के लिए लेकर चले गए, इसलिए मैं भी गंगा में डूबकर मरना चाहता था। तुलसीदास जी, निरंजन जी के जो आप पर इल्जाम है, आपकी लिखी रामायण को गंगा में नहीं बहाया गया। वो विश्वनाथ मंदिर में जांच के लिए रखी है। जयम अपजयम, जननम मरणम, कीर्ति अपकीर्ति, ये सब भगवान के हाथ में है। ये तो रामचरितमानस में मेरी लिखी हुई पंक्ति है। आपको कैसे पता चला? मैं राम भक्त हूँ। जय श्री राम। तुलसीदास अभी तक नहीं आए क्या? नहीं आए महाराज। ये सब निरंजन दास के कारनामे से है। इन्होंने तुलसीदास से कहा कि उनके रामायण को गंगा में बहा देंगे। इस बात से दुखी होकर वो गंगा नदी में डूबने चले गए। निरंजन दास, तुमने इतनी गिरी हुई हरकत की
तुम काशी के पंडित हो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतना नीचे गिर सकते हो। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। नहीं निरंजन दास, तुम माफी के लायक बिल्कुल नहीं हो। तुमने एक पंडित की तरह नहीं, एक शैतान की तरह बर्ताव किया है। प्रणाम महाराज। तुलसीदास जी, हमें बहुत खुशी हो रही है। अद्भुत हनुमान चालीसा आप ही ने लिखा है ना? आपके दर्शन पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया है। आइए महाकवि। निरंजन दास, आपको छोटी सजा नहीं मिलेगी, आपको मौत की सजा दी जाएगी। महाराज, आपको मेरे ऊपर बहुत अभिमान है, लेकिन आप एक महान पंडित को इस तरह की सजा देने की बात क्यों कर रहे हैं? उन्हें माफ कर दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं। नहीं तुलसी, मैं माफी के काबिल नहीं हूं। अगर मैंने इस सजा को कबूल नहीं किया तो मैं खुद ब खुद घुट घुट के मर जाऊंगा। स्वामी, तुलसीदास के रामायण में प्यार, रिश्ता, त्याग, हर रिश्ता निभाने के बारे में हिंदुस्तान के लोगों की भावनाओं को बचाकर रखने के लिए बड़े बड़े लेख लिखे गए हैं। आपके जैसा महाकवि का इस पृथ्वी पर पैदा होना हमारी खुशकिस्मती है। इसे कबूल कीजिए। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमा। महाकवि तुलसीदास की जय। महाकवि तुलसीदास की जय। मैं हिंदुस्तान की जनता को, दुनिया को हमारे काशी विश्वनाथ की इजाजत लेकर और हनुमान जी के आशीर्वाद से, श्री रामचंद्र की कृपा से महाकवि तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा है उसे स्वीकार करते हैं। हर इंसान के दिल में हनुमान चालीसा हमेशा के लिए रहनी चाहिए। उनकी जिंदगी में खुशी हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। जिनके भी घर में तुलसी रामायण है, उनके घर में हमेशा धन दौलत, ऐश्वर्य और लक्ष्मी जी सदा मौजूद रहेंगी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो या सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हर चेरा की जय नाद हृदय महडेरा। जय हनुमान पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप। जय हनुमान राम लखन सीता सहित हृदय बसा